सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपने जो इसके पहले वाले दोनों वीडियो में जितना प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए दिल से आभार। तो आज की हम इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के तीसरे और चौथे अध्याय का पाठन करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा और चौथा अध्याय हिंदी में। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध बताया गया है। ऋषि कहते हैं, दैत्य की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चीछूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रण में भूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल से मेरुगिरी से शिखर पर पानी की धार बरस रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष काटे जाने पर उसके अंगों को भी देवी ने बाणों से बेध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी भुजाओं से बड़े वेग तेज से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहों पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर भी क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चला दिया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिबुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिशुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। वह उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में भी देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसके पंजों से मारकर चामर के सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी, शीला और वृक्ष आदि भी मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत्त का कचूमर निकाल डाला। बिंदीपाल से वासर तक तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्रय, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर, दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ के चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास बाँव से झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा।
इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा उसके सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकना और गरजना शुरू कर दिया। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध और फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंहों से आहत होकर विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु वेग से उड़े हुए सैकड़ों पहाड़ आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस दैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गर्जना के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और खर्चने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने महिषासुर को संबोधित करते हुए कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मद पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं कि यह कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से आधे आधे शरीर से वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी के युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वांगीण मनवंतर की कथा में अंतर्गत देवी महात्म की महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय यही समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसके दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन अथवा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करते लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों के अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच भी आता है। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है, जिस देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजा एवं जगदम्बा की हर भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिससे अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्मा हो वे घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के तथा दरिद्रता के रूप में
पापियों के घर में दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सत्य पुरुषों के हृदय में श्रद्धा के रूप में तथा कुलीन मनुष्यों के हृदय में लज्जा के रूप में निवास करती हैं। उस आप भगवती दुर्गा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपने अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत को उत्पत्ति के कारण हैं। आपके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा पाते। आप ही सबका आश्चर्य हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, अव्याकृता, पराप्रकृति। हे देवी, संपूर्ण योग्यों में जिसके उच्चारण से सब देवता लुप्ति के उच्चारण मात्र से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतः सब लोग आपको स्वाहा ही कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, औचित्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों की रहित, जितेंद्रिय तत्व को भी सारा वस्तु मारने पाले तथा मोक्ष को अभिलाष रखने वाले मुनि जन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप ही शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्वेद में मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्ता, खेती एवं आजीविका हैं। प्रकट आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का निवारण करने वाली हैं। हे देवी, जिसके समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी ही आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा से बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमित है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और साहस उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें होने के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कोई जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय करने वाली आप जिस पर प्रसन्न होती हैं, वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हर हृष्टपुष्ट स्त्री, पुत्र और वृत्त के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुसार वाली हैं। हे माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर देती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली हैं। हे देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयात रहता है। हे देवी, इस राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा हर राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएंगे।
निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इससे एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएंगे। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज से पुंज भी भयंकर दीप्त से तथा आपके शूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौध आकर जो असुर की आंखें फूटी नहीं गई, उसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मि हो से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचार के बुरे बर्ताव को दूर करने वाले, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम जो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी आपने दया ही प्रकट की है। वरदायिनी हे देवी, आपके इस पराक्रम की किससे साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहीं नहीं है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुर होता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन उन्मुक्त दैत्यों से प्राप्त होने वाली हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिका, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें। हे चंद्रघंटा, आप घंटे की ध्वनि से और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भय रूप विचर हैं, उसके द्वारा भी आप हमारी तथा इन भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों से शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र को हों, उन सब से आप हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन में दिव्य पुरुषों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पर आपने पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम आपका स्मरण करके तब तक आपके जब आपका दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट से दूर कर दिया करें। जब हम आपका स्मरण करें उस समय आप हमें संकटों से दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन अस्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर और अंतर ध्यान हो गईं। भूपाल, इस तरह पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं आपका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। ओम नमः चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में
मनन की कथा से अंतर्गत देवी महात्मन के स्कंद स्तुति नामक चौथा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने तीसरे और चौथे अध्याय का पाठन किया है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी भगवती आप पर सदा कल्याण दया दृष्टि बनाए रखें और आपका कल्याण हो। मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। जय माता।